नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवामी नुमाइंदों की रिहाइश गाहों पर अलहदा तेलंगाना के हामियों के धरने, सैकड़ों एहतजाजी गिरफ्तार। तेलंगाना सियासी जेएसी का जुमे को हैदराबाद बंद, अवाम से खौफजदा न होने डीजीपी की अपील। अलहदा तेलंगाना नागजीर हो जाने पर अनंतपुर और कर्नूल के साथ रायल तेलंगाना की हिमायत करने जेसी दिवाकर रेड्डी का ऐलान। कामारेड्डी के एमएलए गंपा गोवर्धन रेड्डी तेलुगु देशम से मुस्तफी, टीआरएस में शमूलियत। पंकज द्विवेदी रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी, एसपी प्रसाद की 30 सितंबर को सुबुकदोशी। और चेन उड़ाने और सरके गिरने वाली 5 टोलियां गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी की अपील पर जुमेरात को अवामी नुमाइंदों के मकानात का घेराव किया गया। अलहदा तेलंगाना के हामियों ने रियासती वज़रा और अरकान असम्बली की रिहाइश गाहों के रूबरू धरने दिए। आम हड़ताल की ताईद में भी एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। पुलिस ने सैकड़ों एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में सियासी जेएसी की अपील पर तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों और वज़रा के घरों का घेराव किया गया। वकला की जानिब से रियासती वजीर डी नागेंद्र के घर का घेराव किया गया। इस मौके पर पुलिस और वकीलों के दरमियान धक्कम पील के मनाजिर भी देखने में आए। बादगा पुलिस ने वकला को गिरफ्तार कर लिया। दीगर वज़रा सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, श्रीधर बाबू और बसवराज सारैया के अलावा दीगर अरकान असम्बली के घरों का भी घेराव किया गया। एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस के साबिक रुकन असम्बली एन नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में टीआरएस कारकुनों ने मुशीराबाद की रुकन असम्बली टी मानेम्मा के घर का घेराव किया। इस मौके पर टीआरएस कारकुनों की जानिब से रुकन असम्बली के रहायशगाह में दाखिल होने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि मानेम्मा को अलहदा तेलंगाना तहरीक में हिस्सा न लेने पर नहीं बल्कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिए जाने पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अवामी नुमाइंदों से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के हामियों ने कुतुबुल्लापुर के रुकन असम्बली श्री सैलम गौड़ के मकान का भी घेराव किया। एहतजाजियों ने श्री सैलम गौड़ से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारे लगाए और उनके मकान में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस के कारकुनों ने उपल के रुकन असम्बली राजी रेड्डी के मकान के रूबरू भी एहतजाज किया और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने रुकन असम्बली के मकान में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया और गिरफ्तार कर लिया। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदर नशीन कोदंडा राम को जुमेरात की दोपहर बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन की जानिब से आम हड़ताल की तायद में अखबारात की तकसीम का बाइकआउट करते हुए सिकंदराबाद क्लॉक टावर के पास एहतजाजी धरने के दौरान कोदंडा राम को गिरफ्तार करते हुए बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। हॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से सिकंदराबाद क्लॉक टावर से रैली निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए क्लॉक टावर के पास कोदंडा राम धरने पर बैठ गए। कोदंडा राम गिरफ्तार किए गए हॉकर्स की भी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद अलहदा तेलंगाना हामियों ने बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना भी दिया। सदर टीआरएस केसीआर और दीगर कायदीन ने फौरी कोदंडा राम की रिहाई का मुतालबा किया था। हॉकर्स की हड़ताल की वजह से जुमेरात को अवाम अखबारात के मुशाहिदे से महरूम रहे। अलहदा रियासत तेलंगाना की फौरी तश्कील का मुतालबा करते हुए रियासती असम्बली के रूबरू ऑल इंडिया रेडियो के टावर पर एक कांस्टेबल चढ़ गया और धमकी दी कि अगर उससे नीचे उतारने की कोशिश की गई तो वह अपने साथ मौजूद पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा लेगा। सुबह कांस्टेबल के इस इक़दाम से मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। कांस्टेबल को नीचे उतारने की पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही थीं।
वाज़ेह है कि चंद दिन पहले भी एक शख्स ने कोठी के पास इश्तिहारी होर्डिंग पर चढ़कर अलहदा तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए खुदकुशी की धमकी दी थी, ताहम उसे बड़ी मिन्नतों के बाद नीचे उतारा गया था। इसी दौरान अलहदा तेलंगाना के लिए जारी तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल से इजहार यगानगत के तौर पर तेलंगाना वकला जेएसी ने 17 अक्टूबर से हड़ताल में शामिल हो जाने का ऐलान किया है। वकला जेएसी ने इस सिलसिले में जुमे को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस देने का फैसला किया है। इस मौके पर वकला जेएसी के सदर लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि सब रजिस्ट्रार को 15 दिन पहले ही हड़ताल की नोटिस हवाले कर दी गई है। APSRTC जेएसी की जानिब से जुमेरात को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में एक रोज़ा भूख हड़ताल का एहतमाम किया गया। इस मौके पर RTC के मुलाजिमीन ने कहा कि इंतज़ामिया हड़ताल को ख़त्म कराने की साजिशें कर रहा है। इन मुलाजिमीन का कहना था कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक RTC मुलाजिमीन का एहतजाज जारी रहेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ABVP के तलबा की जानिब से सदरनशीन UPA सोनिया गांधी का अलामती पुतला जलाया गया। एहतजाजी तलबा का कहना था कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। अलवाल में TRS कारकुनों की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुन अलहदा तेलंगाना की हिमायत में नारे लगा रहे थे। TRS कारकुनों के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पड़ा। कोकटपल्ली में JNTU के तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा ने अपनी क्लासेस का बाइकआउट किया और कॉलेज की इमारत पर चढ़ गए। मासाब टैंक के पास पॉलिटेक्निक के तलबा और असातिज़ा ने जुमेरात को सुबह JAC के सदरनशीन कोगंडाराम को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा और असातिज़ा ने पुलिस के रवैये की मजम्मत की। मरकजी हुकूमत अगर नागजीर सूरत हाल में अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए फैसला लेती है तो हम अनंतपुर कर्नूल के साथ रॉयल तेलंगाना की तश्कील की हिमायत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम सदर TRS के कहने पर इस तजवीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनंतपुर के अवाम के मफादात को देखते हुए उसकी हिमायत करेंगे। लेकिन हम अभी भी मुत्तहदा आंध्रा के हक में हैं, लेकिन नागजीर हालात में ही हम रॉयल तेलंगाना की हिमायत करेंगे। आंध्रा सीमा JAC के कन्वीनर व रियासती वजीर शैलजानाथ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि रियासत के दो टुकड़े होना नामुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ ने कहा कि अनंतपुर कर्नूल के साथ तेलंगाना की तश्कील से पैदा होने वाले मसाइल से मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में दाखिली इंतशार की वजह से जिले में पार्टी क़यादत कमज़ोर हो रही है। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीफ मिनिस्टर के दौरों से हालात मामूल पर आ जाएंगे और पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। रियासती DGP दिनेश रेड्डी ने सियासी JAC की जानिब से जुमे को ऐलान किए गए हैदराबाद बंद के पेश नज़र अवाम से खौफजदा न होने की अपील की है। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने कहा कि आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना में किसी भी तरह का कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है और अमन ज़ब्त की सूरत हाल को मुतासिर करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DGP दिनेश रेड्डी ने हड़ताल के दौरान पुलिस की जानिब से ताकत के हद से ज़्यादा इस्तेमाल से मुताल्लिक़ लगाए जा रहे इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात का भी इशारा दिया। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन को दिल्ली से वापस लौटाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के रुकन असेंबली जयपाल यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद फिर एक बार मसले तेलंगाना को तूल देने की हिकमत अमली को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जयपाल यादव ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि इलाके को आग का गोला बनने से पहले ही तेलंगाना की तश्कील का ऐलान कर दिया जाए और इससे कांग्रेस को ही फायदा होगा। उन्होंने कामारेड्डी के रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन रेड्डी के तेलुगु देशम छोड़ने को उनका शख्सी फैसला करार दिया। बीजेपी ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से अलहदा तेलंगाना मसले पर फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने बताया कि मसले तेलंगाना पर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कौमी सतह पर बातचीत के ऐलान से यह जाहिर होता है कि कांग्रेस फिर एक बार तेलंगाना अवाम के जज्बात से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 1956 के तेलंगाना तश्कील के हक में है, दीगर तजावीज़ को बीजेपी कबूल नहीं करेगी। प्रभाकर ने कहा कि मुख्तलिफ तजावीज़ के जरिए मसले तेलंगाना को मजीद तूल देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और शब्बीर अली मसालतकारों का रोल अदा कर रहे हैं।
उन्होंने वजीर आजम से कहा कि वह फौरी कुल जमाती इजलास तलब करते हुए मसले की एकसोई करें। अंशं వచ్చినప్పుడల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ తన మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఓవైసీ ద్వారా చెప్పిస్తోంది. ఓవైసీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు కలిశాడు? ఓవైసీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు కలిశాడు? దానికంటే ముందు ఓవైసీ చెప్పిన విషయం ఏంది? ఎంఐఎం తెలంగాణ స్టేట్ కి వ్యతిరేకం అని చెప్పన్నాడు ఫస్ట్. ఎందుకంటే కారణం బీజేపీ బలపడుతుందని చెప్పన్నాడు. అన్న తర్వాతనే ఆయన ఈ యొక్క కలవటాలన్నీ కూడా జరిగినాయి. కాబట్టి స్పష్టంగా ఈ గులాం నబీ ఆజాద్, ఓవైసీ, షబీర్ అలీ ముగ్గురు కూడా తెలంగాణకు సంబంధించిన విషయంలో సికండీలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇది ఎందుకంటే 2004లో మోసం చేసింది గులాం నబీ ఆజాదే. తర్వాత చిదంబరం 9 ప్రకటనని చేసిన తర్వాత హోంమంత్రిగా ఆయన వ్యవహారం చేయవలసినటువంటి విషయం ఉంటే ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తుంది. తర్వాత పార్లమెంట్లో చెప్పిన సమాధానం ఏంది? మొన్న ఎంపీలు కలిసినప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏంది? ऐसा लगता है कि इन दिनों रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव के सितारे गर्दिश में हैं। एक खानगी टेलीविजन चैनल ने उनके खिलाफ खुफिया ऑपरेशन टेलीकास्ट किया जिसमें उनको मुबैना तौर पर रकम वसूल करते हुए दिखाया गया था। उसके एक दिन बाद ही उन्हें नजरअंदाज किए जाने का वाकया पेश आया। मुशीराबाद में पुलिस स्टेशन की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव के साथ प्रोटोकॉल के मसले पर उनकी बहस और तकरार हो गई और वो बरहमी के आलम में तकरीब को छोड़कर चले गए। शंकर राव के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में उन्हें नजरअंदाज किया गया है। शंकर राव ने इस सिलसिले में गवर्नर ESL नरसिम्हन से भी शिकायत की है। इसके अलावा रियासती वजीर शंकर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी की मुबैना बदनुमानियों के सिलसिले में एक मकतूब भी हवाले किया। शंकर राव ने अपने मकतूब में लिखा कि रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्रा रेड्डी और उनके अफराद ख़ानदान महकमे पुलिस में तकर्रुरात के सिलसिले में रकम वसूली के मामलों में मुलविस हैं। शंकर राव ने बादजा मीडिया से बात करते हुए कहा कि खानगी चैनल की जानिब से उनके खिलाफ दिखाए गए खुफिया ऑपरेशन में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बदनुमानियों के खिलाफ अपनी जिदोजहद को जारी रखेंगे। महज सियासी साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कामारेड्डी के रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन रेड्डी ने तेलुगु देशम से इस्तीफा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जुमेरात की सुबह टीआरएस अरकान असम्बली KT रामाराव और ईटेला राजेंद्र के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि उन्होंने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मकतूब इस्तीफा तेलुगु देशम के सदर दफ्तर को फैक्स के जरिए रवाना कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी अलहदा तेलंगाना मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकाम रही। गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना अवाम बिलखुसूस अपने हल्के के अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए तेलुगु देशम से इस्तीफा दिया है। बादशाह गोवर्धन रेड्डी ने तेलंगाना भवन पहुंचकर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने सदर तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपनी दोगली पॉलिसी के जरिए तेलंगाना अवाम को धोखा दे रहे हैं। पंकज द्विवेदी रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से GO भी जारी कर दिया गया है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी SV प्रसाद की मियाद 30 सितंबर को खत्म हो रही है। 1975 IAS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले उत्तर प्रदेश के पंकज द्विवेदी चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अहम दावेदार समझे जा रहे थे और जुमेरात की रात उनके नाम को मंजूरी भी दे दी गई। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मौजूदा चीफ सेक्रेटरी SV प्रसाद को अपनी मियाद में 3 माह की तोसी की दरख्वास्त की थी, लेकिन SV प्रसाद ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने 7 गुंबदों के कब्रिस्तान की दीवार से मुतसिल गैर कानूनी तौर पर मंदिर बनाने की एक साजिश को बेनकाब कर दिया। उन्होंने 4TV को बताया कि हर साल दशहरा त्यौहार के मौके पर वहां 2 ईंटों को रखकर पूजा की जाती थी, लेकिन 2 दिन पहले एक बड़ी मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। अफसर खान ने कलेक्टर हैदराबाद और महकमे आसार कदीमा के अहदेदारों से तामीरी काम रुकवाने का मुतालबा किया, जिस पर इंस्पेक्टर गोलकुंडा पुलिस ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो 1 दिन के अंदर मंदिर की तामीर का काम रोक देंगे। उन्होंने महकमे आसार कदीमा को इस काम में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि महकमे आसार कदीमा को चाहिए कि वो ऐसे वाक़यात पर नज़र रखें। 7 गोलकुंडे के बाजू एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बाजू एक ज़माने में 2 ईंट रखकर वहाँ पर पूजा हुआ करती थी और वो पूजा भी सिर्फ दशहरे के टाइम हुआ करती थी और उसके बाद से उसको आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी मंदिर की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले भी
चिन्ना रेड्डी साहब डायरेक्टर साहब से भी बात किया, कंप्लेंट भी किया और इंस्पेक्टर गोलकुंडा को भी कंप्लेंट किया गया और कलेक्टर हैदराबाद से भी नुमाइंदगी कर दी गई, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये आर्कियोलॉजी वाले मोनूमेंट की हिफाजत नहीं कर रहे हैं और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी आर्कियोलॉजी के आरएजी मुलाजिम हैं। रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने जुमेरात को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी ने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन को असरी बनाने के लिए सिटी कमिश्नर पुलिस ए के खान की जानिब से की गई कोशिशों की सितारिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में जदीद और मॉडर्न सहूलतों की मौजूदगी से पुलिस को अवाम की बेहतर खिदमत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्तसर अरसे में 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस पुलिस स्टेशन को जदीद और मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ए के खान ने कहा कि बहुत जल्द काचीगुड़ा और सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन को भी मॉडर्न और जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। उन्होंने पुलिस फोर्स को भी मॉडर्न और असली सहूलतों से आरास्ता करने के प्रोग्राम पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर रियासती वजीर शंकर राव, रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और एडिशनल डीजीपी एस ए खुदा भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने महबूबगंज मलकपेट के इलाके का पैदल दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्होंने इस इलाके में मुकामी मजलिस के ताउन से मुनक्किद करदा हेल्थ कैंप का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां रुजू होने वालों के तिब्बी मुआयने किए गए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त सरबराह की गईं। मुतालिका रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। निज़ाम हफ्तु मीर उस्मान अली खां मरहूम के फर्जंद शहजादा मौजमजा बहादुर की नवासी प्रिंसेस शाफिया सकीना ने इल्ज़ाम लगाया है कि सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी लैंड ग्रैबर्स और गैर समाजी अनासिर के टोले पर मुश्तमिल है, जो निज़ाम हफ्तुम के हकीकी वर्सा को उनके हक से महरूम रखते हुए माइनॉरिटी एजुकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है। प्रिंसेस शाफिया सकीना ने, जो मौजमजा बहादुर की बड़ी दुख्तर प्रिंसेस फातिमा फौजिया की बेटी हैं, कहा कि मौजमजा बहादुर ट्रस्ट के तहत माउंट प्लेजेंट के नाम से बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर 24 एकड़ 10 गुंटे जायदाद है। 5000 करोड़ रुपए मालियत की इस जायदाद पर सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी गैर मजाज तौर पर काबिज है। अपने वकील पी वेंकट रमन्ना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रिंसेस शाफिया सकीना ने कहा कि उन्होंने सिलसिले में एक दरखास्त सिटी सिविल कोर्ट में भी दाखिल की है। वकील पी वेंकट रमन्ना और प्रिंसेस शाफिया सकीना ने कहा कि खान लतीफ़ खान ने, जो सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के सदर बने हुए हैं, फतेह मैदान के पास भी प्रिंस मौजमजा बहादुर के तहत परेड विला के नाम से जो जायदाद थी उसे खान लतीफ़ खान स्टेट में तब्दील कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजमजा ट्रस्ट के तहत वाक़ 90% से ज़ायद जायदादों पर लैंड ग्रैबर्स और गैर समाजी अनासिर काबिज हैं। वकील वेंकट रमन्ना ने बताया कि प्रिंसेस शाफिया सकीना की जानिब से जो सिविल कोर्ट और हद तक का मुकदमा दायर किया गया है, इस सिलसिले में सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के खाजिन अकबर अली खां को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर रहने की चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी है। उनके मुताबिक सोसाइटी ने सिर्फ 1000 गज जमीन 1980 में लीज पर ली थी और आज वो पूरी जमीन पर अपना कब्जा बता रही है। शामत अली खान का सहारा लेते हुए लोग कह रहे हैं कि वे ओनर्स हैं और वो सब उनका अंदरूनी मामला है। पहले कोई जावेद सिद्दीकी थे, जब वो बना, फिर इसके बाद एक के बाद एक बन रहे हैं। अब सुनने का आया शहर के कई बड़े बड़े शख्सियत, इसमें 30 लोग हैं इस सोसाइटी में मेंबर्स, और खान लतीफ़ खान इसके चेयरमैन हैं। कैसे बने, सोसाइटी वालों से पूछना है, क्योंकि परेड विला जो था ये ट्रस्ट का है प्रॉपर्टी, आज वो खान लतीफ़ खान स्टेट बोलते हैं। ये सब पूरे प्रॉपर्टीज आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के एक हाउस कमेटी के जरिए पूरे जांच करने के लिए वो बोले, हाउस कमेटी ने बताई थी, श्री गाडे वेंकट रेड्डी थे चेयरमैन। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं अपने हक के लिए कोर्ट में भी गई और डिफेमेशन केस भी फाइल करी हूँ मैं। ये माउंट प्लेजेंट पे हमारा जो हक है, मेरे नाना की प्रॉपर्टी है और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ मैं। मुहद्दिस से दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मौलाना सैयद रहमतुल्लाह शाह नक्शबंदी की नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। मशाइख़ अज़्ज़ाम और उलमा इकराम के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुतक़द्दीन ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की।
चंदुलार बारादरी में वाक़ प्लास्टिक के गोदाम में धमाको अशिया के फट पड़ने से 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में मुंतकिल कर दिया गया। मकामी अफराद ने बताया कि 5:30 से 6 बजे के दरमियान एक धमाके की आवाज़ आई, जिसके फौरी बाद कामाटीपुरा पुलिस को मुतला किया गया। मकामी अफराद का कहना है कि इस गोदाम में फौरी किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। बादशाह मीडिया के पहुंचने पर पुलिस और गोदाम के मालिक इस राज को छुपा नहीं सके। बताया जाता है कि एल्युमिनियम के ड्रम को आग लगने की वजह से धमाका हुआ। कामाटीपुरा पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। साइबराबाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 टोलियों और खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली 3 टोलियों से ताल्लुक रखने वाले 14 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस डी तिरमल राव ने मीडिया को बताया कि देवकी मारवती, सलीम, शरीफ, सुल्तान और हबीब तिलाई चेन छीनने की 27 वारदातों में मुलविस थे, जबकि लिंगा संतोष, मल्लेश, जितेंद्र, राजशेखर, श्रीनिवास रेड्डी, ए राजशेखर, राजू, रंगैया और राजा खफल चिकनी और बसों में सरखे की 23 वारदातों में मुलविस थे। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से 46,81,000 रुपए मालियत की मसरूक़ अशिया को जब्त कर लिया है। పాత నేరస్తుల మీద నిఘా పెట్టి ఇందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 14 మంది ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువ భాగం పాత నేరస్తులే, వారి మీద నిఘా పెట్టి ఇవన్నీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. బంగారం సుమారు 1 కిలో 600 గ్రాములు, వెండి వచ్చేసి 1.30 అంటే 1.75 కేజీ దాకా వెండి, ఒక కారు, మోటార్ సైకిల్స్ అన్ని కలిపి ఒక 40 లక్షల ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది। रेलवे पुलिस ने एक मुसाफिर को डरा धमकाकर 44,000 रुपए वसूल करने के इल्जाम में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस के सुपरिटेंडेंट कांताराव और डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजशेखर ने मीडिया को बताया कि निजामाबाद का साकिन सुरेश गौड़ 16,44,000 की कती रकम लेकर तिलाई जेवरात की खरीदी के लिए सिकंदराबाद पहुंचा। यहाँ पर रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर जीवी पानीकर और हेड कांस्टेबल क्रिस्टोफर ने सुरेश गौड़ के बैग की तलाशी और बैग में रकम देकर उसे धमकाया कि इतनी बड़ी रकम नहीं ला सकता। दोनों पुलिस मुलाजिमीन ने सुरेश गौड़ से 44,000 रुपए देने का मुतालबा किया और रकम देने के बाद उसे वापस न आने की धमकी दी। सुरेश गौड़ ने इस सिलसिले में रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। सुरेश गौड़ की जानिब से शिनाख्त करने पर दोनों पुलिस मुलाजिमीन को गिरफ्तार करते हुए 44,000 रुपए बरामद कर लिए गए। लंगर हाउस पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 11.5 तोले के तिलाई जेवरात और एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बताया जाता है कि टोली चौकी हकीमपेट के रहने वाले सलीम और श्रीनिवास चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब लंगर हाउस के एक रहन सेंटर के पास मुश्तबा हालत में टहल रहे थे। पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश की तो इन दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उनके ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मसरूक़ा है। इन दोनों ने बताया कि उनके खिलाफ हुमायूं नगर, गोलकुंडा, लंगर हाउस, टप्पा चबूतरा, राजेंद्र नगर पुलिस में केसेस दर्ज हैं, जबकि सिर्फ लंगर हाउस पुलिस में चेन उड़ाने के 6 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद, फलकनुमा और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से 3 कमसीन बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया है। सुपरिटेंडेंट रेलवे पुलिस कांताराव ने बताया कि 10 और 15 साल की उम्र के दरमियान की 2 कमसीन लड़कियों और एक 8 साल लड़के को रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर तनहा देखकर उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। कांताराव ने बताया कि रेलवे पुलिस की जानिब से रेलवे स्टेशन पर पाए जाने वाले बेघर बच्चों का पता चलाने और उन्हें गैर समाजी अनासिर से बचाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने आवाम से भी इस सिलसिले में ताउन की अपील की है। हबीबनगर कॉलोनी वाक़ विट्टपल्ली में एक लड़की ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 15 साला मुतवफ़िया नसरीन के वालिदैन अपनी बेटी की शादी किसी और के साथ तय कर रहे थे, जबकि नसरीन गुज़िश्ता करीब 1 साल से ऑटो ड्राइवर सरवर के इश्क में गिरफ्तार थी। चारशंबे की शाम नसरीन और उनकी वालदा के दरमियान शादी के मौजू पर बहस व तकरार हुई, जिससे दिल बर्दाश्त होकर नसरीन ने जुमेरात की सुबह करीब 8 बजे बरखी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर शिवरामपल्ली पुलिस अमेश्वर राव मुकाम वाक़या पहुंच गए और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। गोपालपुरम पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान 35 साला नामालूम मुस्लिम शख्स बेहोशी की हालत में नजर आया। पुलिस ने फौरी शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उससे मुआयने के बाद मुर्दा करार दिया। पुलिस ने अवाम से मुतवफ़ी शख्स की शिनाख्त में मदद की अपील की है।
याकुतपुरा छावनी नादलीबीग के रहने वाले करीब 35 साल मोहम्मद जहांगीर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लापता बताए गए हैं। वो अपनी टेलर शॉप को गए थे और वापस घर नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अवामी नुमाइंदों की रिहाइश गाहों पर अलहदा तेलंगाना के हामियों के धरने, सैकड़ों एहतजाजी गिरफ्तार। तेलंगाना सियासी जेएसी का जुमे को हैदराबाद बंद, अवाम से खौफजदा न होने डीजीपी की अपील। अलहदा तेलंगाना नागजीर हो जाने पर अनंतपुर और कर्नूल के साथ रायल तेलंगाना की हिमायत करने जेसी दिवाकर रेड्डी का ऐलान। कामारेड्डी के एमएलए गंपा गोवर्धन रेड्डी तेलुगु देशम से मुस्तफी, टीआरएस में शमूलियत। पंकज द्विवेदी रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी, एसपी प्रसाद की 30 सितंबर को सुबुकदोशी। और चेन उड़ाने और सरके करने वाली 5 टोलियां गिरफ्तार, साइबराबाद पुलिस की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।